नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो। हम आपको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का सच ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां जल जीवन मिशन योजना जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। जब स्वदेश न्यूज की टीम इस योजना की पड़ताल करने पहुंच रही है तो योजना से जुड़ी कई खामियां सामने आ रही हैं। कई गांवों में जल जीवन मिशन स्कीम का काम आधा अधूरा पड़ा है। इन्हीं खामियों की वजह से सरकार के लिए जल जीवन मिशन योजना को लक्ष्य तक पहुंचाना मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। आज हम आपको अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ और मुरैना जिले के सबलगढ़ के गांवों में लिए चलते हैं और यहां जल जीवन मिशन को लेकर क्या हालात बने हुए हैं उसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना जो महज कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। 2019 से शुरू हुई यह योजना जो कि 2024 तक किसी भी हाल में पूरे देश में पूरा करने का दावा किया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहे या ठेकेदारों की अनदेखी जिससे ये योजना आज भी दम तोड़ते नजर आ रही है। सरकार तो लाख बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन शहर से लेकर गांव की जो वास्तविक जमीनी हकीकत की जो तस्वीरें हैं कुछ और बयां कर रही है। आज हम आ पहुंचे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद क्षेत्र में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना, जो कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, उसमें अनूपपुर जिले से पुष्पराजगढ़ के लिए 25 गांवों की टंकी बनाने के लिए 15 करोड़ 65 लाख 5 हजार रुपए के लगभग की राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं कुछ पानी की टंकियां बन गई हैं और कुछ पानी टंकियों का निर्माण कार्य चालू है, और जो पानियों की टंकियों का निर्माण कार्य हो चुका है उन गांवों में भी पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, आइए हम आज आपको लेकर चलेंगे पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी में पड़ने वाला गांव ग्राम पंचायत गिरारी, और उसके अलावा भी अन्य ग्रामों की भी हकीकत दिखाएंगे कि वहां का हाल क्या है, क्या लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। हम आपको पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत गिरारी के हर्रे गांव की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे आप भी देखकर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर सरकार की योजनाओं को कैसे पलीता लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद की, जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड राजेंद्र ग्राम के अंतर्गत नल जल योजना से 25 गांवों में उच्च स्तरीय और समवेल टंकी के माध्यम से 7,596 ग्रामीणों को साफ और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना था। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमें जिले से 25 गांवों की नल जल योजना के तहत लगभग 15 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति हुई थी। कुछ गांव ऐसे हैं जहां काम पूरा हो गया है। 11 में से कुछ गांव में नल से जल की सप्लाई चालू भी हो गई है, तो वहीं कुछ गांवों में पानी की सप्लाई टेस्टिंग के रूप में की जा रही है। इसके अलावा अभी तक 14 ऐसे गांव हैं जहां पानी की टंकी तो बनकर तैयार हो गई है, बिजली न होने के कारण वहां पर पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। अब एक तरफ नल जल मिशन का काम आधा अधूरा पड़ा है, लेकिन अधिकारी काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही रही तो जो गांव बाकी रह गए हैं वहां काम कब तक पूरा हो पाएगा, कह पाना मुश्किल है। देखिए, यहाँ पास हमारे पास मौजूद हैं कुछ ग्रामीण लोग, और जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीछे हमारी टंकी दिख रही है, उच्च स्तरीय टंकी, ये कब बनी है और अभी वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन है, अभी इन लोगों को पानी मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम। माता राम, क्या नाम है आपका? मीरा भाई। ये पानी की टंकी कब बनी है? यह साल 2 साल होने लगी, अभी तक पानी नहीं चालू होया है। यह सब कचरा भरे है वहाँ। हाँ, कचरा भरा है? कचरा भरा है वहाँ, रद्दी पड़ा है। पानी अभी तक नहीं पानी चालू करा है। पानी की टंकी जो बनाई गई उसकी गुणवत्ता क्या है? मतलब अच्छी बनी है टंकी की? टंकी भी मतलब घटिया निर्माण हुआ क्या? कैसन बने है वही, अंदर सब चिड़िया हा के सब परेशान, कचरा उचड़ा भरे हैं। चालू ना होने का क्या कारण है? ना पानी दे है ना चालू है, अभी तक नहीं हुआ है। कनेक्शन हो गया आपके यहाँ?
कनेक्शन तो हुआ है लेकिन सब वो दिखावटी है। दिखावटी। दिखावटी आप है क्या सब। कहना चाहेंगे, पानी की जो टंकी बनी है तो बनने के बाद आप लोगों को फायदा मिल रहा है, पहुंच रहा है पानी आपके घरों में? नहीं पहुंच पा रहा है पानी हमारे यहाँ। यहाँ पे अधिकारी कभी आए हैं क्या? नहीं आए हैं पानी के लिए। कभी नहीं आए हैं देखने। आप माताराम ये बताइए, आप पानी कहाँ से लेके आती हैं अपने घर में, कहाँ का पानी उपयोग करती हैं? कुआं से लान थन वो करथन भाई नहीं है तो कुआं का क्या पानी करें? 12 महीना आपको पूछ जाता है? नहीं पूछे। तो 12 महीना जब नहीं पूछता, उस कंडीशन में आप लोग पानी लेने कहाँ जाते हो, कितना दूर जाते हो? कुआं में जाथन, नंदी में जाथन, तालाब में जाथन, झिरिया कोड़थन। मतलब जब आपके यहाँ का पानी पानी कम था तो दूसरे जगह, अन्य जगह में जाते हैं। हाँ। ये पानी की टंकी अगर चालू हो गई होती तो हाँ। आखिर इस गांव में सभी को सुविधाएं मिलती। है तो वही तो कहथन, तब परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ नल लग गया है आपके घर में? हाँ पानी मिल रहा है आपको? नहीं मिलता है, नंदिया से मैं लानता हूँ पानी। बाबा आपकी उम्र काफी है और सियाने भी हैं, बुजुर्ग हैं, आपको जिस तरह परेशानी हो रही और अन्य लोगों को भी परेशानी होती है, और लोगों को परेशानी होती। हाँ होता। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना है, ये बुजुर्ग है और इनकी उम्र लगभग 70 से ऊपर के ये दिखाई पड़ रहे हैं, और इस तरह के बुजुर्गों को जो है अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये विभाग की या फिर ठेकेदार की कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा करता है कि जब साल भर बीत गए हैं ये पानी की टंकी बने हुए, फिर भी इन लोग को, इन ग्रामीणों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये पानी की टंकी कब बनी है? ये साल भर हो चुका है। साल भर हो गया तो सभी के घरों में नल लग गए हैं, कनेक्शन? नल तो लगा है लेकिन बहुत जगह पाइप जो है सब नष्ट हो चुके हैं, कोई देखभाल नहीं हो रहा है। जैसा कि हम बीच में भी देख पा रहे थे, रोड में पाइप हमको रोड के ऊपर दिखाई दी। तो क्या ठेकेदार ने सही काम नहीं किया था? वो सही काम नहीं किया है ना। अभी वर्तमान में टंकी की क्या पोजीशन है? अरे अभी वर्तमान में भी उसका रद्द फद पूरा माने सही सलामत नहीं है कुल मिला के। काका जब काम चल रहा था तो क्या विभाग के आला अधिकारी काम को चेक करने नहीं आते अरे थे? कोई नहीं आते हैं यहाँ, ठेकेदारी काम से ठेकेदारी रहता है, कोई देखभाल नहीं करते यहाँ। तो अभी ग्रामीणों को जो है, जो पीने का पानी है वो कहाँ से उपलब्ध हो पाता ये है? सब नदी से झिरिया खनते हैं, नदी में जब खत्म हो जाता है, माने जब कुइयां जब सूख जाता है तो नदी में जाके झिरिया खनते हैं, वहाँ से ला के फिर पानी पीते हैं। क्या करें, अब आदमी प्राण तो बचाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग्रामीणों ने हमको इस पानी की टंकी में अवगत कराया, तो मतलब कहीं ना कहीं पे पानी टंकी बनी होने के बाद अगर नहीं चालू हुई तो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरह की लापरवाही है, चाहे वो ठेकेदार की लापरवाही हो या वो विभागीय लापरवाही हो। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं से बात में नल जल योजना के कार्य की सारी पोली खुल गई। लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने पैसे बचाने के चक्कर में मापदंड के अनुसार कार्य न कर मनमाना कार्य किया है। मेन लाइन और कनेक्शन करने वाली पाइप को सड़क के ऊपर ही डालकर छोड़ दिया, जिससे कुछ पाइप क्षतिग्रस्त हो गए और बाकी लावारिस हालत में पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में पानी की उच्च स्तरीय टंकी तो बना दी गई है, घर में कनेक्शन भी कर दिया गया, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी पानी नहीं पहुंचा है। पानी की टंकी की स्थिति भी रखरखाव के चलते अब जर्जर होने की कगार पर पहुंच रही है। तो वहीं इस पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अपने अपने तर्क हैं। हम लोग गंदा पानी पीते हैं और ये जो हमारे बहनें बोलना चाहते तो माइके बंद कर देते हैं। ये स्थितियां ये बना करके रखे हैं और ये नहीं चाहते कि जनजातीय समाज के लोगों का विकास हो, ये मुख्य धारा पर जुड़ सके। आज भी वो चाहते हैं कि लंगोटी लगा लें, वो यहाँ फोटो खींचे और बाहर ले जाके दिखाएं कि जनजातीय लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं। ये इनका है। अभी पुष्पराजगढ़ में हमारे यहाँ वर्तमान में 25 गांव में अभी काम मतलब चल रहा है, किसी में कुछ में पानी रन हो रहा है, जिसमें से 11 गांव हैं जहाँ पे नल जल प्रदाय हो रहा है। और अभी वर्तमान में अभी अलवार गांव में हमारे यहाँ काम चल रहा है पानी की टंकी का। बाकी 24 गांव में हमारे यहाँ काम हो चुका है। जिस तरह से देखा गया कि आपके बगल में यहाँ मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पे गिरारी पंचायत है, अब वहाँ पे हमने ज़मीनी हकीकत जब जाके जानी वहाँ पे, तो ठेकेदार के द्वारा जो पाइपलाइन का कार्य किया गया वो भी सही तरीके से नहीं किया गया। पाइप डैमेज हो रही, यहाँ तक कि मेन लाइन का कनेक्शन भी जो है ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में अभी मैं यही कहूँगी कि जब हमने उनसे काम करवाया था तब हमने हर जगह अच्छे से लाइन बिछाई थी, लेकिन अभी अगर कुछ काम अभी उनका बचा हुआ है
तो अभी पानी रन हुआ नहीं है क्योंकि हमारी लाइट चोरी हो जाने की वजह से उस गांव में हमने अभी सप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही सप्लाई का काम हो जाएगा और जैसे ही पानी चालू करेंगे तो उस दौरान ठेकेदार के माध्यम से जो भी काम शेष रह गए हैं वो काम पूरा करवा दिया जाएगा। अब अधिकारी जो भी दावा करे, लेकिन क्षेत्र में योजना का तय समय पर पूरा हो पाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। लोग पहले की तरह हैंडपंप और कुएं पर ही निर्भर हैं, जहां से उन्हें दूषित जल ही मिल रहा है और सरकार की मंशा के अनुरूप हर घर नल से स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत गिरारी गांव के अलावा भी अन्य गांव का जायजा लिया और वहां की जो स्थिति आई उससे हमने आपको रूबरू कराया और इन गांवों की हकीकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। जहां देखने को मिला कि ठेकेदार ने जिस तरह से नल जल की सप्लाई के लिए कनेक्शन बिछाए हैं वो नल की पाइप ऊपर दिखाई पड़ रही है। कुछ गांवों की स्थिति यह देखने को मिली कि वहां पे पाइपलाइन कनेक्शन डाल दिए गए हैं, फिर भी किसी के घरों में पानी नहीं आ रहा है, नलों में टोटी नहीं लगी है, पाइप बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो इस तरह में कब तक जो है लोगों को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिल पाएगा, यह कहा नहीं जा सकता। बहरहाल कहीं ना कहीं पे विभाग की या ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है। विभागीय कर्मचारियों की बात करें तो वो बिजली का हवाला देकर मामले से किनारा कर लिया। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाएगी। स्वदेश न्यूज से अनिल दुबे, पुष्पराजगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि देश की जनता को नल से शुद्ध जल उनके घर तक दिलाया जा सके। इसके लिए 2019 में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की, लेकिन 2022 खत्म होने को आया है। अब तक ये योजना कई ग्रामीण इलाकों में मूर्त रूप नहीं ले पाई है। हम आपको मुरैना जिले के सबलगढ़ विधानसभा के गांवों में लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक जल जीवन मिशन योजना लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। मुरैना जिले के सबलगढ़ ब्लॉक में स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जल जीवन मिशन का हाल जाना। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा की बामसोली गांव स्थित टंकी पर मौजूद हूं मैं। आप देख सकते हैं कि ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भाजपा सरकार में बनवाई गई पानी की टंकी है, इससे लोगों के लिए जो पानी का संकट है लोग रामपुर घाटी के क्षेत्र के लिए वो इससे दूर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बामसोली गांव ग्राम पंचायत में ये टंकी आती है और बामसोली के लोगों के लिए ये जो पानी सप्लाई करना है। पानी के सार्वजनिक स्रोत पर लगे पानी के बर्तनों की ये लाइन और पानी भरते लोग देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यहाँ जल जीवन मिशन योजना पहुँच पाई है या नहीं। हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के सबलगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली करीब 65 ग्राम पंचायतें और 112 गाँव की, जिसमें नल जल योजना स्वीकृत हुई है। उसमें से 20 गाँव ऐसे हैं जहाँ काम पूरा हो गया है और नल में जल की सप्लाई भी चालू हो गई है। इसके अलावा अभी तक 113 ऐसे गांव हैं जहां काम आधा अधूरा पड़ा है। आज हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत बामसोली में नल जल जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है स्वदेश न्यूज का हर घर जल जीवन के अंतर्गत आप देख सकते हैं मेरे पीछे टोटी है जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल के लिए काफ़ी दिनों से तरस रही है कि कब इसमें पानी आएगा, क्योंकि सरकार की करोड़ों रुपए की जो राशि से बनाई गई जो जल जीवन मिशन की रोड में गड्ढे, रोड को खोदना, काफ़ी मेहनत के बाद में इस निर्माण कार्य का जो संपन्न हुआ था और जिसके लिए संपन्न हुआ था वो था जल। लोगों के लिए जल मुहिम हो, इसके लिए मोदी सरकार ने यह योजना निकाली थी, लेकिन जो योजना है वो लोगों के लिए ना तो फायदामंद साबित हुई और ना ही उससे लोगों को घाटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये टोटी है और बरसों से इंतजार कर रही है कि इसमें पानी कब आएगा। स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची है ऐसे गांव जहां अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक नल जल योजना इस गांव से कोसों दूर है।
मुरैना जिले से 70 किलोमीटर दूर गांव रामपुर कला, बामसौली, जलालगढ़ में जब स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची, जहां लोगों से नल जल योजना मिशन के बारे में बात की, जिसमें लोगों ने बताया कि गांव में बड़ी समस्या पीने के पानी की है। गांव में पानी की टंकी तो बनकर तैयार है, लेकिन इससे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। पूरा गांव कई साल पहले लगे हैंडपंप से ही प्यास बुझा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि टंकी में जिस बोर से पानी भरा जाता है, उसका पानी भी खारा है। इस गांव के हैंडपंप से 1000 से 1500 की आबादी को पानी मिलता है। आप देख सकते हैं कि लंबे समय से रामपुर घाटी में वैसे तो पानी की समस्या है, लेकिन हमेशा से कमी है। यहाँ कोई तालाब नहीं है, डैम नहीं है, पानी के सिंचाई के कोई साधन नहीं है। पीने के लिए, पानी के लिए जनता तरस रही है। ये सरकार की जो भी योजनाएं लाखों करोड़ों रुपए खा गए ठेकेदार अधिकारी। बाबा टंकी बनी है गाँव में, टंकी बनी कितने दिन हो गए? टंकी काफी, कम से कम 40 वर्ष टंकी को हो गए। पुराने नल जल योजना की सूखी पड़ी है, लेकिन आज तक कोई पानी बाबा टोटी लगी है, टोटी लगा गए हैं। जे रोड सड़क गलियों को खोद के डाल गए। और ये भाजपा सरकार दावा कर रही है कि सबके लिए पानी पहुंचा रही है। पानी पहुंचा कर रही है। गांव में कितना पानी पहुंचा है अभी तक? एक भी बूंद नहीं आई है आज तक। पाइप जो लगाए गए हैं बस आधा इंची के पाइप है। लोगों ने बताया कि सबलगढ़ विधानसभा की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें लोग आज भी बैलगाड़ी से पानी लाते हैं। चुनाव के वक्त भी क्षेत्र में पानी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। रामपुर कला में लोगों का कहना है कि पानी की टंकी या तो बन गई है, सड़क खोदकर पाइपलाइन भी डाल दी गई है, लेकिन पानी आज तक नहीं आया है। और तो और ये भी नहीं पता कि सरकार के मिशन का शुद्ध जल नल से कब मिलेगा। हर घर जल योजना के तहत आज हम बामसौली गांव में पहुंचे हैं और बामसौली गांव में मेरे साथ आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना गांव में अभी तक जो लोगों के लिए जल पहुंचा है और कितने घरों में जल अभी वर्तमान में सप्लाई हो रहा है या जल जीवन मिशन योजना बिल्कुल फेल हो गई है। मेरे साथ भाजपा नेता आनंद सिंह चकरबाड़ी जी मौजूद हैं। सर, ग्राम पंचायत बामसौली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार ने लगभग सभी विधानसभा के सभी गाँवों में नल जल योजना जो चालू कराई गई है। बामसौली में कितनी नल जल योजना की जो गति है, कितना पानी लोगों को मिल रहा है या बंद पड़ी है? हमारे यहाँ जो पैसा स्वीकृत हुआ था उसके अनुसार ठेकेदार ने अपनी लाइन बिछाई है और ठेकेदार द्वारा इसमें बोर कराया गया था, लेकिन घाटी नीचे क्षेत्र क्या है, पानी का हमेशा अभाव रहा है। ऐसा कोई स्रोत नहीं रहा है कि वो बोरवेलों में पानी ज़्यादा निकले, लेकिन 3 बोर जो कराए गए थे उनमें 2 बोर कम पानी दे रहे हैं, 1 बोर पानी देता है, तो इसीलिए सप्लाई बाधित है। मौजूद है हमारे साथ भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रमोद यादव जी एवं सरपंच जी ग्राम पंचायत सदस्य। सर, ग्राम पंचायतों में लगातार पानी की टंकियाँ बनी हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी पानी की टंकियाँ जो बनी हैं और कुछ पानी की टंकियाँ बंद हैं, क्या कारण है? हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और साकार करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरे अमले के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की पहल पर हमारी करीब 50 पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। कई पंचायतों में टंकियाँ पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कुछ ठेकेदारों की कमी के कारण कुछ हैंडओवर नहीं हो पा रही है, तो उन पर हमने प्रभारी मंत्री जी से एवं केंद्रीय मंत्री जी से एवं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखे हैं, तो जल्दी से जल्दी उन पर कार्य पूर्ण किया जाएगा। लोगों का कहना है कि पीएचई विभाग के अधिकारी जिन टंकियों का निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें भी घटिया मटेरियल का उपयोग हो रहा है, जिसके अधिकारी जांच करने नहीं जाते। जब पीएचई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने योजना के बारे में बात करने से मना कर दिया। इससे साफ है कि कहीं न कहीं योजना को लेकर पीएचई विभाग के इंजीनियरों ने लापरवाही की है। अब सरकार की जो मंशा है कि हर घर तक नल जल योजना पहुंचे, उस मंशा पर अधिकारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए मुरैना से अमन परमार की रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही और लेट लतीफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि जिम्मेदार अधिकारी पिछले 3.5 साल में मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में 52.47% और उनकी कर्मभूमि विदिशा जिले में 57.42% घरों में पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। आपको बता दें कि योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। इस अवधि में सरकार 54,96,048 घरों तक पानी पहुंचा पाई है, जो 45.77% होता है। मुख्यमंत्री ने विभाग के मैदानी अधिकारियों से साफ साफ कहा है कि योजना का काम तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए और उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। स्वदेश न्यूज की जल जीवन मिशन दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। वो लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, जिसमें सामने आया कि सतना, पन्ना, छतरपुर जिलों में जल जीवन मिशन की स्थिति बहुत खराब है। इन जिलों में क्रमशः 80.16, 78.43 और 77.47% घरों में पानी नहीं पहुंचा है। जानकार बताते हैं कि चुनावी साल में इस योजना के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े मायने रहेंगे, इसलिए सरकार हर हाल में चयनित घरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 51,548 गांवों में पानी पहुंचाना है। तो वहीं जल जीवन मिशन को लेकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस भी दिखाई देने लगी है। स्वदेश न्यूज की मुहिम की सराहना पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बाला बच्चन ने कहा कि स्वदेश न्यूज टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जनहित का मुद्दा उठाया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे बाला बच्चन जी हमारे साथ हैं, जो नल जल योजना के अंतर्गत जो लगातार हमारी मुहिम चल रही है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बाला बच्चन साहब, जिस तरह से सरकार ने नल जल योजना को लेकर एक क्रिएटिविटी बता रही थी, वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। हमारी टीम ने जो गाँव जाकर सर्वे किया है तो उसमें लगातार इसमें अन्यताएं नजर आ रही। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक तो सर्वप्रथम तो मैं आपको स्वदेश न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले को, इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और ये जो आपने जहाँ भी जो देखा है, ये इस तरह का जो करप्शन नल जल योजना से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी इन्होंने पानी की टंकी या जो नल जल योजना के लिए जो राशि जो सैंक्शन की है, काम आधे अधूरे पड़े हैं और उसके बाद ढंग के काम नहीं हो रहे। पानी की टंकियाँ ढंग की नहीं बन रही है और पाइप भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होते हैं, सबमर्सिबल जो डालते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद खुदे हुए सीमेंट कंक्रीट की जो सड़कें हैं उसको उखाड़ के जो ये पाइप जो डालते हैं उसको वापस बनाते भी नहीं। और खूब जम के करप्शन हो रहा है, इसमें खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम तो हमारी विधानसभा क्षेत्र और जिलों में जाकर ये हर जगह देखते ही रहते हैं। प्रदेश के अन्य जगह भी जाते हैं, देखते हैं कि ये समस्याएं हमारे पास हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा हाउस में भी आ रही है और हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आपने स्पेशल जो स्वदेश न्यूज़ चैनल की तरफ से इस मुद्दे को जो उजागर किया है, मैं चैनल पर आपको इसका धन्यवाद देता हूं, जिससे कि हम लोग तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई किस तरह से, जो सरकार, जो भाजपा की जो सरकार है, चाहे प्रदेश में या देश में, किस तरह से गाड़ी कमाई को चुना लगा रहे हैं और उसमें किस तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपने जो उजागर किया इस मुद्दे को, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और आने वाला जो सत्र अभी जो फिर जो है 19 तारीख से 23 दिसंबर के जो बीच में हाउस जो चलना है, हमारे फिर प्रश्न लगना शुरू हो गए और हम दमदारी से बात को उठाएंगे और मध्य प्रदेश में हम इसमें ध्यान आकर्षण या स्थगन जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद, यह हाउस में लीडर अपोजिशन है डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उनसे चर्चा करने के बाद हम इसको उठाएंगे इस मुद्दे को। तो ये थे बाला बच्चन जी जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से नल जल योजना में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और लगातार इस मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, इसको लेकर वो इसको विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और जनता के हित के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। देवेंद्र राय, स्वदेश न्यूज, खंडवा।
तो आज हमने स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो में देखा अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ और मुरैना जिले के सबलगढ़ के गांवों में जल जीवन मिशन योजना का हाल। यहां भी योजना को लेकर सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अब आगे हम आपको अन्य जिलों में लिए चलेंगे और यहां भी जानेंगे ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन योजना का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।